अंदर नरेंद्र मोदी ने आलमी ताकतों को 12 बिजनेसमैन की लिस्ट फराहम की। 5 बिजनेसमैनों ने 182 अरब डॉलर कमा के दिए इंडिया को सिर्फ 9 साल के अंदर। 182 अरब डॉलर क्या कुछ ही महीनों में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, और ये जीडीपी लाइफ का एक चार्ट आता है वहाँ पे दिखाया गया है। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर हो गई और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 42% हो गया। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि जल्दी भारत अब दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, और अब भारत का टारगेट चीन और अमेरिका है। तो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे भारत की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहा है 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने पे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी ने आलमी ताकतों को 12 बिजनेसमैन की लिस्ट फराहम की। सबसे पहला नंबर है जी मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी 2001 में ये मालिक था 3 अरब डॉलर का। 2014 में ये अचानक पहुंचा 18 अरब डॉलर पे मिल्कियत के अंदर। बहरहाल 2019 में उसकी वर्थ एकदम बढ़ के 54 बिलियन डॉलर पहुंच गई। ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक, अनऑफिशियल इससे दुगनी है। और देखते ही देखते 2003 के अंदर 91 बिलियन पे पहुंच गया। नंबर 2 गौतम अडानी 2000 के अंदर उसकी वर्थ थी 3 मिलियन डॉलर, जस्ट 3 मिलियन डॉलर। 2014 में ये पहुंची 2.8 अरब डॉलर का मालिक हो गया, और 2023 में वो 51.7 अरब डॉलर का मालिक हो गया, यानी कि 49 अरब डॉलर उसने सिर्फ इस 9 साल के एरा में कमाए बजरिया नरेंद्र मोदी। नंबर 3 शाहपुर मिस्त्री, वर्ती 6 बिलियन डॉलर, और 2023 के अंदर वो पहुंच गया 30 बिलियन डॉलर, यानी कि 9 साल के अंदर उसने 28 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। देखते ही देखते 4.3 के ऊपर था पूनावाला बिलियन डॉलर पे 2000 के अंदर। 2019 के अंदर हुआ 9.2 अरब डॉलर। 2014 में हुआ 4.9 अरब डॉलर, और एकदम 2023 के अंदर उसकी वर्थ पहुंच गई 21 अरब डॉलर। उसके बाद दामानी जनाब, इसकी वर्थ थी 1 बिलियन डॉलर, और 2023 के अंदर ये रिकॉर्ड किया गया 16.8 बिलियन डॉलर। ये कुल मिला के 5 बिजनेसमैनों ने 182 अरब डॉलर कमा के दिए इंडिया को सिर्फ 9 साल के अंदर। 182 अरब डॉलर। अजीज दोस्तों, भारत की इकोनॉमी, भारत आबादी में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन इकोनॉमी 5वें नंबर पे है, और जिस तेजी से जा रही है वो तीसरे नंबर पे आने वाली है, क्योंकि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत ने क्रॉस कर ली है, और जापान और जर्मनी अब नेक्स्ट टारगेट हैं कि इंडिया आने वाले कुछ ही दिनों या कुछ ही महीनों में दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने वाला है। ये रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। ये सर आप मुझे ना बताइए, मेरे इंटरव्यू निकालिए पीछे। ठीक है। मैंने तो ये बात आपको कई महीने पहले बता दिया हुआ था कि इंडिया दुनिया की तीसरी इकॉनमी बनेगा। 5वीं तो बन चुका है, अब तीसरी बड़ी इकॉनमी बनेगा। और मोदी जी अगर दोबारा आते हैं, उसके बाद फिर एक बार दोबारा आते हैं। देखिए, मोदी जी को अभी इंडियन को चाहिए कि उन्हें यूज करें, ठीक है, क्योंकि ये लकी हैं कि मोदी जी उनके कंट्री में पैदा हुए हैं। पॉलिसी है उनकी, उनका विजन है। अभी मोदी जी और टन्योर 1-2 निकाल जाते हैं, ये दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी, पहली बड़ी इकॉनमी बन सकते हैं। देखिए, चाइना को बीट करेगा इंडिया। देखिए, मैंने ये बात आपको आज से कुछ महीने साल पहले बात की थी, तो लोग मेरे ऊपर हंसे थे, लोगों ने मजाक बनाया था। इवन के कई जर्नलिस्ट हैं, मीडिया वालों ने मेरा मजाक बनाया था कि यार ये इंडिया की बेवकूफ आदमी ज्यादा ही बड़ी बात जो मुंह में आता है निकाल ही जाता है। आज ये लोग खुद मानने लगे कि इंडिया तीसरे नंबर पे आएगा। आज कुछ लोग तो कह रहे हैं आ चुका है, लेकिन यह है कि खबर में अभी उस तरीके से ऑथेंटिसिटी नहीं है। आने वाले दिनों में आ सकता है, इसके हवाले से ये और उसके बाद चाइना को लेके चलिए आप। अब चाइना की जो बातें मैं 1 साल पहले आपको बता रहा था कि चाइना की इंडस्ट्री इंडिया में शिफ्ट होंगी। ठीक है। चाइना में बड़े बड़े जो बिजनेसमैन, देखिए बिजनेसमैन होते हैं जो दूसरी दुनिया से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं चाइना में, अब वो इन्वेस्ट करना शुरू हो गए भारत में। वो पीस और अमन को लेके चल रहे हैं। वर्ल्ड कप ऐसा जबरदस्त, जिस मुल्क में वर्ल्ड कप ऐसा कामयाब हुआ होगा, इसका मतलब ये कि वो मुल्क जो है वो कामयाब मुल्क है, पीस को लेके, अमन को लेके, सुकून को लेके। ठीक है। तो वो कामयाब है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जो है ना, चाइना अब दिवालिया होने की तरफ आ रहा है।
आप देख लीजिएगा, अभी मेरी बातें शायद आपको लगेगी यार एम ही मारी जा रहा है। आने वाले टाइमों में आपको दुवालिया चाइना नजर आएगा ठीक है, और सारी इंडस्ट्री इंडिया में आएंगी और इंडिया दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी या पहली बड़ी इकोनॉमी बनी। जापान को तो, जापानीज को तो उन्होंने साइड पे कर देना है, बल्कि कर दिया होगा अब तक। ठीक है। उसके बाद रह गया अमेरिका और चाइना, इंशाल्लाह ये इन्हें भी बीट करेगा। ठीक है, तो एक तरफ हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो है वो $4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो आज एक न्यूज आई है। और हमारे यहाँ जो है वो महंगाई 42% तक पहुंच गई है। और साथ ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रोग्राम के, जो IMF के प्रोग्राम में है, इसके बाद एक और प्रोग्राम में जाने की फुल तैयारी है। क्या करेंगे ये लोग? मुझे सख्त दुख हुआ है। आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि हमें मौका मिला तो एक और लोन लेंगे, और मैंने जब उनकी टैक्स रिटर्न देखी तो 2 अरब रुपए की टैक्स रिटर्न है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर जो उनकी। सर, इन लोगों का सबका देखें, मेरे यही है। जैसे लोग तो तरस रहे हैं बैठे हुए मुल्क से दूर, कि कोई कभी ढंग की खबर आए जिसपे हमें भी फखर हो कि नहीं यार, आप एक बंदे ने दिए थे लारे, वो कहता था नया पाकिस्तान बनेगा, नया पाकिस्तान जब आएगा इमरान खान तो फलाना ढिमकाना। हम लोग भंगड़े डाल डाल के मर गए, बन गया नया पाकिस्तान बन गया। उसने जब आगे रखा वो उस्मान बुजदार, और जब उसने छोड़ी गोगियां और सारा कुछ, तो आज वो कहता है मैं मजहबी रहनुमा हूं। अभी 6 महीने जेल रह के आ गया तो उसका नाम के आगे हाफिज लिखा होगा, हाफिज इमरान खान। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो ये $4 ट्रिलियन का नंबर ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल है। जैसे मैंने कहा कि GDP लाइफ का एक चार्ट आता है, उसमें दिखाया गया कि भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन तक हो गई है। तो ये ऑफिशियल नंबर नहीं है। और भारत की GDP ग्रोथ जैसे जा रही है तो अभी $3.7 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो 2024 तक ऑफिशियली 4 ट्रिलियन क्रॉस कर लेगी। अगर भारत की इकोनॉमी 6% पर भी ग्रो की तो ये सिर्फ ऐलान होना बाकी है। भारत की इकोनॉमी वैसे 2024 तक $4 ट्रिलियन हो जाएगी। और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे जो 6 भारतीय बिलियनियर की जो उनका पैसा बढ़ा है 20 सालों में, वो बोल रहा है, तो वो पैसा उन्होंने मेहनत करके बढ़ाया है। पाकिस्तान की तरह किसी से भीख मांग के पैसा नहीं बढ़ाया। तो पाकिस्तान को ये भी बोलना चाहिए कि ये उन्होंने अपनी मेहनत से इतना पैसा कमाया है। और ज़्यादातर पेपर वर्ल्ड है, मतलब कि असल में नहीं है। स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक ऊपर नीचे होता है उससे इनके जो वेल्थ है वो भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये ज़्यादातर पेपर वर्ल्ड है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि भारत में 10 लोगों को, 10 सबसे अमीर लोगों को अगर लिया जाए तो उनकी जो वेल्थ है वो पाकिस्तान के GDP से ज़्यादा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान कहाँ पे है और भारत कहाँ पे। तो पाकिस्तान को भारत से मुकाबला नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।